नमस्कार, आधा दिन पूरी खबर में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साधना पांडे। आधा दिन पूरी खबर में दिन भर की बड़ी खबरें आप तक हम पहुंचाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश में मनाई जा रही नर्मदा जयंती की। तो धूमधाम से आज जीवनदायिनी मां की जयंती सेलिब्रेट हो रही है। नर्मदापुरम, जबलपुर, ओंकारेश्वर, नरसिंहपुर, महेश्वर, बड़वानी, धार, अमरकंटक और निमावर सहित कई जगहों पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और कई स्थानों पर चुनरी यात्राओं का भी आयोजन किया जा रहा है। जबलपुर में सुबह 4 बजे से भक्त नर्मदा के तट पर पहुंचने लगे हैं और ग्वारी घाट में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। जन्मोत्सव के अवसर पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर जबलपुर पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। नर्मदा घाटों पर नावों का संचालन पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। ग्वारी घाट, तिलवाड़ा घाट और भेड़ा घाट के साथ ही कई घाटों पर सुरक्षा टीम तैनात है। तो ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे थे। नर्मदा घाटों पर लोगों की भीड़ उमड़ी है। मध्य प्रदेश में जीवनदायिनी मां नर्मदा जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। अलग अलग शहरों की ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर लोग जो है बड़ी संख्या में घाटों पर पहुंच रहे हैं और मां नर्मदा की वंदना कर रहे हैं। तो नर्मदा घाटों पर लोगों की भीड़ नजर आ रही है, आस्था का सैलाब दिख रहा है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। आज अलग अलग जगहों पर मां नर्मदा की जयंती बड़ी धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। और ये तस्वीर आप देखिए, ग्वारी घाट की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। नर्मदापुरम, ओंकारेश्वर में, जबलपुर में जगह जगह पर भव्य आयोजन आज किए गए हैं। महेश्वर से लेकर बड़वानी और धार में भी कार्यक्रम, भोपाल में भी, अमरकंटक में भी भव्य कार्यक्रम आज हो रहे हैं। तो कई जगहों पर चुनरी यात्रा का भी आयोजन किया गया है। नर्मदा के तट पर लोगों की काफी भीड़ नजर आ रही। लोग दीपदान भी कर रहे हैं और नर्मदा में स्नान भी कर रहे हैं। मां की पूजा आज की जा रही। हर हर नर्मदे के नारे के साथ घाटों में गूंज सुनाई दे रही है। तो पुण्य पावन और सलील मां नर्मदा, जिनकी आराधना आज मध्य प्रदेश में की जा रही है। खासतौर पर कई जगहों पर भव्य आयोजन, चुनरी यात्रा, भोग भंडार का भी आयोजन किया गया है। प्रसादी की व्यवस्थाएं की गई है। कई जगहों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित हो रहे हैं। जीवनदायिनी नर्मदा जयंती धूमधाम से मनाया जा रहा है। नर्मदापुरम, जबलपुर, ओंकारेश्वर के अलग अलग शहरों में आयोजन हो रहे हैं। दरअसल मां नर्मदा, जिन्हें जीवनदायिनी कहा जाता है, लोग जो है बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं घाटों पर और आचमन कर मां नर्मदा से आशीर्वाद ले रहे हैं। तो बिल्कुल मां नर्मदा को जीवनदायिनी इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे स्नान करने से नदीम कहते हैं कि सारे पाप धुल जाते हैं। जितनी मान्यता मां गंगा की है, जितनी मान्यता संगम की है, प्रयागराज की है, उतनी ही मान्यता मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं मां नर्मदा की भी है। यहाँ पापों से, दुखों से मुक्ति मिल जाती है और यही वजह है कि आज आस्था का सैलाब देखने को मिला। अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाते हैं। चलिए पहली तस्वीर आप देखें जबलपुर से, जहाँ पे भव्य कलश यात्रा भी निकली, एक रैली निकली है और बढ़ चढ़कर लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है। बिल्कुल, ये तस्वीरें बड़वानी और निमावर की भी हैं। बड़ी संख्या में लोग जो है घाटों पर पहुंच रहे हैं और मां नर्मदा की वही अहमियत है जितनी अहमियत गंगा और यमुना को है, और वही मान्यता जो है मां नर्मदा की भी है। मध्य प्रदेश से होकर बहने वाली ये नदी बेहद कई मायनों में अहम है और ख़ास है। इसे जीवनदायिनी इसलिए कहा जाता है क्योंकि अमरकंटक से लेकर गुजरात तक तमाम राज्यों से होते हुए जब ये नदी गुजरती है तो अपने किनारे किनारे करोड़ों जीवों की रक्षा करती है। और बिल्कुल मान्यता ये भी कहती है कि गंगा में 1 बार आप और यमुना में 3 बार और सरस्वती नदी में 7 बार स्नान करते हैं तो जो लाभ मिलता है वो नर्मदा नदी के 1 बार स्नान से वो पुण्य मिल जाता है। यही वजह है कि मोक्षदायिनी भी नर्मदा को कहा जाता है और नर्मदा में स्नान करना बेहद लाभकारी माना जाता है। शुभ फलों की प्राप्ति होती है नर्मदा जयंती पर नर्मदा स्नान करने से।
मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी मां नर्मदा का जन्म उत्सव बड़े ही उत्साह के साथ संस्कारधानी जबलपुर में मनाया जा रहा है और इसको लेकर नर्मदा तट के ग्वारी घाट में सैकड़ों की संख्या में जो नर्मदा भक्त हैं वो यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। ये तस्वीरें आप लोग देख रहे हैं, ये सुबह 4 बजे की जो तस्वीरें हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि सुबह से ही जो नर्मदा भक्त हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं और लगातार जो नर्मदा की पूजा है उसमें लगे हुए हैं। साथ ही यहाँ पर जो थाना गोरखपुर के सीएसपी हैं महादेव नगौटिया जी, उनके द्वारा यहाँ और जबलपुर पूरी पुलिस के द्वारा नर्मदा तटों पर जो सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम है वो यहाँ पर कर दिए गए हैं और इसको लेकर जो दिन भर भक्तों का तांता यहाँ पर लगा रहेगा उस पर बात करने के लिए सीएसपी महादेव नागौटिया जी हमारे साथ मौजूद है। उन्हीं से जानते सर, सुबह से भक्तों का आना शुरू हो गया है, नर्मदा जयंती है, हजारों की संख्या में भक्त आज दिन भर आज जुटेंगे, तो उनकी सुरक्षा व्यवस्था के क्या इंतजाम यहाँ किए गए? सर्वप्रथम समस्त संस्कारधानी वासियों को नर्मदा प्रकटोत्सव की बहुत शुभकामनाएं। हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में पुलिस द्वारा यहाँ बड़ी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। सुरक्षा व्यवस्था है ये किन किन घाटों पे ये पूरी लगाई गई है? ये हमारे उमा घाट, काली घाट, खारी घाट, यहाँ पर तीनों घाटों पर माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही भेड़ा घाट है, तलवारा घाट है और भी अन्य घाटों पर? जी हाँ, तिलवारा घाट, बेड़ा घाट, जहाँ भी श्रद्धालुओं का ज्यादा आना जाना होगा सभी जगह पुलिस बल तैनात किया गया हुआ है। बिल्कुल, ये थे सीएसपी गोरखपुर महादेव नगौटिया जी और यहाँ पर इनका साफ तौर पर कहना है कि जितने भी ये जबलपुर के घाट हैं वहाँ पर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के तगड़े इंतजाम यहाँ पर किए हैं। साथ ही ये भी लोगों को हिदायत दी है कि जो भंडारा वगैरह ये करते हैं ये रोड पे ना लगाएं और साथ ही जो वाहन पार्किंग की जगह है वो आयुर्वेदिक कॉलेज में यहाँ पर की गई है। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें, संस्कारधानी जबलपुर के इस नर्मदा तट पर हजारों की संख्या में जो लोग नर्मदा भक्त हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे और मां नर्मदा का जो जन्म उत्सव है बड़े ही धूमधाम से सुबह से लेकर रात तक यहाँ पर मनाने वाले हैं। जबलपुर से INS न्यूज के लिए फतेह सिंह। संस्कृति और धर्मस्व मंत्री राजेश अग्रवाल और विधायक रोहित साहू ने राजिम कुंभ कल्प मेले की तैयारियों का जायजा लिया। मंत्री और विधायक ने अव्यवस्थाओं पर अधिकारी और इवेंट के एजेंसी को जमकर फटकारा भी और मंत्री अग्रवाल ने साफ शब्दों में कहा कि राजिम कुंभ कल्प मेला राज्य की धार्मिक सांस्कृतिक पहचान है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बता दें कि राजिम कुंभ कल्प मेला 1 फरवरी से शुरू होने जा रहा है और इसमें देश भर के साधु और संत शामिल हो रहे हैं, जबकि स्थानीय कलाकार अपनी प्रस्तुतियां भी देंगे। कुछ लेट हुआ है लेकिन टाइम पर हो जाएगा। जो जिन्होंने भी काम लिया है वो क्लियर बोल रहे हैं कि हम समय से पहले तैयार करके दे देंगे और एकदम निश्चिंत रहिए। हर वर्ष की भांति उसी भव्य तरीके से हम सब राजिम कुंभ मेला को पूर्ण करेंगे। अभी निर्देश दिए, उनका कहना कि हम समय से पहले पूरा करके दे देंगे। नाराजगी का कारण ये है कि 1 फरवरी से 15 फरवरी तक हमारा कुंभ कल्प का शुभारंभ होना है। माननीय हमारे राज्यपाल जी शुभारंभ में आ रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय विधानसभा अध्यक्ष, जो सभी हमारे मंत्रीगण वरिष्ठ नेता सब आ रहे हैं, तो तैयारी पिछले वर्ष की भांति थोड़ा सा स्लो दिख रहा था जो ठेकेदारों के माध्यम से। उसमें कुछ नाराजगी व्यक्त किए, माननीय मंत्री जी भी किए हैं और मैं भी इस बात को रखा हूँ। और इधर 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलाकर कुल 30 झांकियां कर्तव्य पथ पर निकालने वाली है, जिसमें सबसे खास है भारतीय थल सेना, वायुसेना और नौसेना के ऑपरेशन सिंदूर की झांकी। इसमें राफेल, सुखोई से लेकर आतंकी हेडक्वार्टर को ध्वस्त करती ब्रह्मोस मिसाइल को प्रदर्शित किया गया है। और बात करते हैं राज्यों की, तो राज्यों में इस बार सबसे खास झांकी होगी गुजरात की, जो कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आजाद भारत के झंडों का कालखंड दर्शाएगी। गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर इंडिया गेट का जायजा लिया हमारे सहयोगी ने। अपना 77वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है। इस वक्त हम इंडिया गेट के पास में मौजूद हैं और आपको दिखाते हैं किस प्रकार की जो तस्वीरें हैं वो फिलहाल देखने को मिलती हुई जो है नजर आ रही हैं।
परेड की तस्वीरें हम दिखाते हैं कि कैसे इंडिया गेट के पास में जो फुल ड्रेस रिहर्सल है वो एक तरीके से जो चलती हुई जो है नजर आ रही है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो 26 जनवरी को झांकियां देखने को मिलती हुई नजर आएंगी, उसको झलक जो है हम आपको दिखाते हैं कि इस तरीके से देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। भारत की जो सैन्य ताकत है वो इस वक्त हम आपको अपने कैमरे पर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो भारत की सैन्य ताकत है वो सीधे तौर पर अब जो है देखने को मिलती हुई जो है नजर आ रही है। अगर हम दिखाएं कि किस तरीके से ये मिसाइल जो है वो देखने को मिलती हुई नजर आ रही है, और उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं पूरी तरीके से अवैध किले में जो है पूरी तरीके से जो है इंडिया गेट और दिल्ली के अगर इलाकों की बात की जाए तो उनको जो है कर दिया गया है, जिस तरीके से 30,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी जो है वो तैनात देखने को मिलते हुए नजर आएंगे, और उसके साथ साथ अर्धसैनिक बलों की भी जो टुकड़ियों की तैनाती है वो दिल्ली के इलाके में देखने को मिलती हुई नजर आएंगे। खासतौर पर जो बड़े मॉल्स हैं, बाजार है, पार्किंग लॉट्स हैं, उनको लेकर जो है विशेष तैयारियां जो है की गई। जिस प्रकार से दिल्ली में हमने देखा कि पिछले दिनों एक बम धमाका जो है देखने को मिलता हुआ नजर आया, तो उसके बाद से सुरक्षा एजेंसी जो है वो पूरी तरीके से अलर्ट पर देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। आकाश मिसाइल ये जो है हम तस्वीरों में दिखाते हैं किस तरीके से आपको देखने को मिलती हुई जो है नजर आ रही है, और इसके साथ साथ पूरी तरीके से भारत किस तरीके से अपनी जो अपनी सुरक्षा है या फिर कहे कि जो बॉर्डर्स है उनको जो है सुरक्षित करता है, उसकी जो तस्वीरें हैं वो सीधे तौर पर यहाँ देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। खासतौर पर हम बात करते हैं ड्रोन्स की बात करें, वो जो है इस बार जो परेड है उसमें जो है सीधे तौर पर देखने को मिलते हुए जो है नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो पूरी तरीके से सुरक्षा के इंतजाम जो है फिलहाल कड़े जो है इंडिया गेट पर किए गए हैं, और लगातार जो लोग हैं वो भी आपको दिखाएं कि किस तरीके से जो है भारी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हुए जो है नजर आ रहे हैं, और जो परेड जो है रिहर्सल चल रही है उसको देखने के लिए जो है देखने को मिलते हुए जो है नजर आ रहे हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो झांकी यहाँ पर निकल रही है वो जो है किससे रिलेटेड देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। परेड को लेकर जो है लोगों में खासा उत्साह देखने को मिलता नजर आ रहा है। कैमरामैन मोहित के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, INH न्यूज, दिल्ली। रायपुर में पुलिस कमिश्नर ने पुलिस अधिकारियों की बैठक ली और शहर में सुरक्षा और कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने चाकूबाजी, नशा और अड्डेबाजी पर नियंत्रण, विजिबल पुलिसिंग बढ़ाने, पैदल पेट्रोलिंग और रात्रि गश्त को मजबूत करने पर जोर भी दिया। इसके अलावा यातायात व्यवस्था दुरुस्त रखने और चालान के नाम पर अनावश्यक परेशानियों से बचने के निर्देश भी दिए। रैली, धरना या फिर किसी सामूहिक आयोजन के लिए अब अनुमति लेना अनिवार्य होगा। अधिकारियों को जनता की सुरक्षा और सुविधा दोनों को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर शरणदास महंत ने भारत निर्वाचन आयोग को एक पत्र लिखा है। डॉक्टर महंत ने कहा कि SIR होने के बाद वर्ग विशेष के हजारों नागरिकों को मतदाता सूची से बाहर कर दिए जाने का डर सता रहा है, जबकि वो सालों से लगातार चुनाव में मतदान करते रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाते हुए कहा कि जो बीजेपी के मतदाता नहीं है उनका नाम सूची से विलोपित किया जा रहा है, और इसको विलोपित करने के लिए फॉर्म 7 में विवरण भरकर जिला मुख्यालयों में जमा कराया जा रहा है। डॉक्टर महंत ने कहा कि फॉर्म 7 के नाम पर यह पूरा अभियान चलाया जा रहा है और इससे हर विधानसभा क्षेत्र से करीब 20,000 वर्ग विशेष के मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करने की कोशिश की जा रही है। तो चरणदास महंत के गंभीर आरोप हैं, लोकतंत्र की मूल आत्मा पर हमला हो रहा है, निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, ये भी उन्होंने आरोप लगाया। दो सौ लोगों के नाम काट दिए जाएं या इनके जो षड्यंत्र है वो साबित हो जाए तो लोकतंत्र को इससे बड़ा खतरा क्या हो सकता है। आदमी को अपना मतदान करने का अवसर ही नहीं मिले, या किसी भी आदमी के नाम काटने की अगर कोई अनुशंसा करता है दूसरा व्यक्ति तो उसकी पूरी जांच पारदर्शिता के साथ होनी चाहिए। विधानसभा स्तर पर निगरानी ऑडिट टीम गठित किया जाए और वो देखे कि किसी ने अगर इस पर शिकायत की है या कोई अगर आपका नाम कटवाना चाहता है तो उसको पूरा परीक्षण के बाद काटें।
छत्तीसगढ़ में कथावाचक पंडित युवराज पांडेय ने जैसे ही अपनी सुरक्षा पर सवाल उठाए, सियासत की कथा ही बदल गई। बिल्कुल, देखिए, सवाल सुरक्षा का था, लेकिन जवाबों में राजनीति, आरोप और तंज की महाभारत छिड़ गई। बयानबाजी के क्रम में कैबिनेट मंत्री राजेश अग्रवाल के बयान ने सियासत को और गर्मा दिया। आखिर क्या है पूरा मामला, एक रिपोर्ट देखिए। बड़ा दुख का बात है, इतने पब्लिक बैठे हैं, इतने श्रद्धालु बैठे हैं, लेकिन प्रशासन से सुरक्षा करने के लिए यहाँ 2 जने पुलिस वाले भी नहीं खड़े हैं। बहुत बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। इतना भीड़, इतना जनसैलाब, एक सुरक्षा कर्मी नहीं। बस गलती इतना है कि हम छत्तीसगढ़िया हैं, पर कोई गलती नहीं। छत्तीसगढ़ के प्रख्यात कथावाचक पंडित युवराज पांडे ने अपने और श्रोताओं की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। धार्मिक आयोजनों से जुड़े कथावाचक के सवालों ने सीधे कानून व्यवस्था पर उंगली रख दी। सवाल उठते ही सत्ता और विपक्ष आमने सामने आ गए और बयानबाजी का दौर तेज हो गया। अरे सनातन की सरकार है, कैसे सुरक्षा नहीं देगी? हम तो साधु संतों का, हमारे गृह मंत्री जी बोले थे पलकों में बिठा के लाएंगे। कौन साधु संत है जिसको हम तो डाकुओं को सुरक्षित देते थे, तो साधु संत है इनको तो। कैबिनेट मंत्री राजेश अग्रवाल का बयान सामने आया। मंत्री ने कहा, सनातनियों की सरकार है, सभी कथावाचकों को सुरक्षा दे रहे हैं। हमारी सरकार में डाकुओं को सुरक्षा मिल रही है, तो साधु संतों को कैसे नहीं मिलेगी? कैबिनेट मंत्री का बयान सामने आने के बाद प्रदेश की राजनीति का पारा तेज हो गया। सवाल उठने लगे कि क्या कैबिनेट मंत्री अनजाने में ही प्रदेश में घोटालेबाजों और अपराधियों की ओर इशारा कर गए? जिन डाकुओं को सुरक्षा मिलने की बात कही गई, वे कौन है? पूरे मामले में कांग्रेस आक्रामक नजर आ रही है। साथ ही छत्तीसगढ़िया कथावाचक को सुरक्षा नहीं देने को लेकर तंज भी कस रही है। जिस तरह से सरकार के कैबिनेट मंत्री का बयान आता है, वो बयान बेहद ही आपत्तिजनक है। वो इसलिए क्योंकि बाहर से साधु संत आते हैं, उनको सुरक्षा देते हैं, और लोकल छत्तीसगढ़ के साधु संत हैं जो कथावाचक हैं, वो कथा कराते हैं, उनको सुरक्षा भी देनी चाहिए। हमारी सुरक्षा किसी को देने से आपत्ति नहीं है, लेकिन जिस तरह से कई कार्यक्रमों में भगदड़ मची है, कई जाने चली गई, उस दृष्टि से सबको सुरक्षा देना चाहिए। छत्तीसगढ़ में कथावाचक और श्रोताओं की सुरक्षा से शुरू हुआ मामला अब नियत और नीति पर आकर टिक गया है। एक बयान ने सियासत को और भी गहरा कर दिया है। सवाल ये है कि छत्तीसगढ़ में सुरक्षा का घेरा किसके लिए है? साधु संतों के लिए या फिर उन डाकुओं के लिए जिनका जिक्र अब मंत्री खुद कर रहे हैं? गौरव शर्मा, रायपुर, INS 24/7। और इसके साथ ही आधा दिन पूरी खबर में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की खबरें जारी हैं, आप देखते रहे INS 24/7। नमस्कार।